फ्रेंड, दिस इज सादिक हुसैन एंड यू आर वाचिंग बायोलॉजिज्म। सो लेक्चर बायोलॉजी और लेक्चर जोलॉजी की प्रिपरेशन का टेस्ट नंबर 2 जो कि आज सुबह जो है आपके साथ शेयर किया गया था, उसका आंसर की आपके साथ शेयर की जा रही है। होपफुली वो टेस्ट आपने जो है वो सॉल्व किया होगा और अपने MCQs के जो क्वेश्चन के आंसर हैं वो यहाँ पे मैच कर लीजिएगा। और जो लोग टेस्ट में शामिल नहीं है और वो वीडियोस देख रहे हैं तो उनसे रिक्वेस्ट यही है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके टेस्ट सेशन में इंक्लूड हो सकते हैं। अदरवाइज़ आप वीडियो को यहाँ से प्रॉपर्ली देख सकते हैं, तो तब भी आपको MCQs जो है वो समझ आ जाएंगे। शुरू करते हैं जी। उससे पहले आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जी। हमारा पहला MCQs है इन्वेसिव स्पीशीज़ चेंज। अब याद रखिएगा इन्वेसिव स्पीशीज़ क्या होती हैं। वो स्पीशीज़ जो कि किसी भी इकोसिस्टम में नेटिव नहीं होती, क्या कहते हैं, इन्वेसिव स्पीशीज़ कहलाती हैं। और ये न्यूट्रिएंट अवेलेबिलिटी को भी चेंज कर देती हैं, वाटर को भी और वाटर फ्लो को भी, तो आल का ऑप्शन आएगा। देन इन्वेजन स्पीशीज़ या इन्वेसिव स्पीशीज़ फाउंड इन जितने भी हमारे इकोसिस्टम होते हैं, वो जिस तरह का भी सिस्टम होगा उस सब के अंदर इन्वेसिव स्पीशीज़ जो है वो मौजूद होती हैं। एग्जांपल ऑफ इन्वेसिव स्पीशीज़ इन फ्रेश वाटर लेक इस, तो ये जितने भी बाकी तीनों दिए गए हैं, लाइन फिश है, सिंपल सी लैम्प्रे है, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है, ये फ्रेश वाटर की ही स्पीशीज़ हैं। बट ज़ेब्रा मज़ल जो हैं ये क्योंकि मैरीन होती हैं, तो ये मैरीन से जब फ्रेश वाटर के अंदर आ जाती हैं तो ये इन्वेसिव स्पीशीज़ कहलाती हैं। देन सी वाटर इज़ द मूवमेंट ऑफ स्लाइन वाटर इनटू फ्रेश वाटर। ये जो सी वाटर होती है बेसिकली ये क्या करती है, स्लाइन वाटर से फ्रेश वाटर की तरफ जो है वो मूव करती है। देन ऑल ऑफ द वाटर इन ओशन इज़ नॉट फ्रेश वाटर एंड वाटर बिलो ओशन इज़ सलाइन इन नेचर। ये वाटर की बेसिकली सैलिनिटी के हवाले से बात की गई है। तो जो फ्रेश वाटर होता है, जो अपर लेवल का वाटर होता है, वो फ्रेश नहीं होता प्रॉपर्ली, और या प्रॉपर्ली फ्रेश होता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे चलते जाएंगे ओशन के अंदर या सी के अंदर, तो वहाँ पे सैलिनिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। देन यहाँ पे है यूजिंग अल्टरनेटिव फ्रेश वाटर सोर्सेज हैज़ बीन इंडेंजर्ड। स्पीशीज़ या कोई भी फ्रेश वाटर का जो अल्टरनेटिव सोर्स था वो अब ख़त्म होता जा रहा है, इंडेंजर होता जा रहा है। रीज़न ये है कि हमारे पास वाटर जो है, फ्रेश वाटर जो है वो कम होता जा रहा है। एज डेप्थ टू वाटर इंक्रीज, वाटर मस्ट बी लिफ्टेड हायर। एग्रीकल्चर इज़ अ ह्यूमन एक्टिविटी, इट रिक्वायर्स फ्रेश वाटर, यूजुअली आपको पता है। एंड देन मेरीन इकोसिस्टम इंक्लूड, तो उसके अंदर मेरीन के अंदर आपको पता होना चाहिए हमेशा ओशन ही आते हैं। आगे हम बढ़ते हैं जी। हमारा अगला MCQs है हैबिटेट में आल्सो फ्रेगमेंटेड बाय नेचुरल प्रोसेस। के कुछ नेचुरल प्रोसेस होते हैं, बहुत सारे जितने भी आपके पास ये लिखे हुए हैं, सी वाटर इन्फ्यूजन है, ग्लोबल वार्मिंग है, आर्टिफिशियल प्रोसेस, आर्टिफिशियल नहीं आते इसके अंदर, लेकिन जितने नेचुरल प्रोसेस होते हैं, जैसे बिग बैंग थ्योरी से ही आप स्टार्ट कर लें, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, हैबिटेट्स जो होते हैं उनको फ्रेगमेंट्स कर देते हैं या उनको टुकड़े टुकड़े भी कर देते हैं। फ्रेगमेंटेशन अकर थ्रू नेचुरल प्रोसेस एंड एंथ्रोपोजेनिक प्रोसेस एंड आर्टिफिशियल प्रोसेस। तो आर्थ्रोपोजेनिक जो है इनके थ्रू नहीं होती, आर्टिफिशियल कुछ मेथड्स होते हैं उनके ज़रिए भी आपके पास फ्रेगमेंटेशन हो सकती है। जैसे आप खुद से कोई बैरियर बना देते हैं या फिर नेचुरल प्रोसेस जो है वो हो सकते हैं। तो बोथ A एंड C जो है इनकी वजह से हमारा जो हैबिटेट होता है उनकी फ्रेगमेंटेशन हो जाती है। फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये है कि हैबिटेट का सेपरेट हो जाना। आगे हम बढ़ते हैं जी। हमारा नेक्स्ट MCQs है फ्रेगमेंटेशन अकर इन अ सिस्टम। तो चाहे वो ट्रिस्टल सिस्टम हो, एक्वाटम सिस्टम हो या ऑन लैंड हो, तो सब के अंदर फ्रेगमेंटेशन जो है वो होती है। नेक्स्ट है जी, हाउ मेनी एकर्स फॉरेस्ट आर डिस्ट्रॉयड एवरी ईयर। तो 40 मिलियन जो एकड़ क्या कहते हैं एरिया है फॉरेस्ट का, वो हर साल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहा है। देन विच वन इज़ सीरियस हैज़र्ड अडिक्टिंग आवर पास्चर फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स। ये जो इकोसिस्टम है या ये जो आपके पास लैंड्स हैं, इन लैंड को ग्रेजिंग जो है बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचा रही है, और इनकी वजह से यहाँ पे क्या हो रहा है, जो जितने भी फॉरेस्ट हैं पास्चर से या माउंटेन्स वगैरह थे वो क्या होते जा रहे हैं, वो कम होते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द IBPEs, हाउ मैनी क्वार्टर्स ऑफ लैंड मेन अनडैमेज्ड बाय द ह्यूमन एक्टिविटी। तो ये 1 क्वार्टर है कि लैंड्स जो अनडैमेज होती है ह्यूमन एक्टिविटी के अलावा, वो सिर्फ और सिर्फ 1 क्वार्टर है जो कि अनडैमेज बच रही है। वेटलैंड्स आर वेजिटेटेड विद, तो वेटलैंड्स के अंदर माइक्रोफाइट्स भी होते हैं, इमर्जेंट मार्शी प्लांट्स भी होते हैं और श्रब्स भी होती हैं। तो ऑल इज़ अ करेक्ट आंसर। देन द वाइल्ड लाइफ हेल्प इन, तो बैलेंसिंग ऑफ नेचर आपको पता होना चाहिए। जो वाइल्ड लाइफ होती है उसकी वजह से आपके पास जो नेचर है उसके अंदर बैलेंस जो है वो आता है। रीज़न क्या होती है, रीज़न बेसिकली वाइल्ड लाइफ की वजह से आपकी जो फूड चेन होती है वो प्रॉपर्ली क्या कहते हैं मेंटेन रहती है। देन स्पीशीज़ हैज़ एन एक्सीलेंट इकोनॉमिक वैल्यू। तो स्पीशीज़ जो है
उसकी कोई भी यहाँ पे जो आंसर है इनमें से कोई भी इकोनॉमिक वैल्यू नहीं हुई, इकोलॉजिकल वैल्यू भी इतनी ज़्यादा नहीं होती, एंड एस्थेटिक वैल्यू जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो करेक्ट आंसर वाज नन ऑफ दीज। द रिचनेस ऑफ लाइफ ऑन द प्लांट विद एवरी स्पीशीज हैज़ डिसअपीयर्ड। तो याद रखिएगा आपके पास क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपके पास जो रिचनेस ऑफ द लाइफ है, मतलब ये है कि इस प्लैनेट के ऊपर जो लाइफ का इंक्रीज़ आना है, जब एक स्पीशीज़ डिसअपीयर होती है या डिक्रीज़ होती है तो वो लाइफ यहाँ पे रिच होगी या कम होगी। तो ऑब्वियसली जब आपके पास स्पीशीज़ ही डिक्रीज़ होती जा रही है तो जो प्लैनेट है उसके ऊपर रिचनेस ऑफ लाइफ जो है वो डिमिनिश होती जाती है, वो कम होती जाती है। इफ़ वाइल्ड लाइफ प्रॉपरली कंजर्व्ड इट कैन बी यूज फॉर कमर्शियल अर्निंग। हाँ, ये याद रखिएगा, प्रॉपर वाइल्ड लाइफ को जैसे आप जानते हैं कि प्रॉपरली अगर उसको कंजर्व किया जाए तो आप उसको कमर्शियल अर्निंग के लिए जो है बहुत ज़्यादा यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपके पाकिस्तान के अंदर हंटिंग जो है वो अलाउड कर दी जाती है और ट्रॉफी हंटिंग करते हैं, या प्रॉपर हंटिंग जो है वो लोग आते हैं और परचेज़ करते हैं किसी भी एनिमल की हंटिंग के लिए, तो इट कैन बी यूज एज ए कमर्शियल अर्निंग। देन द फ्लोरा एंड फाना आर रिच सोर्स ऑफ जीन्स। याद रखिएगा, फ्लोरा हो या फाना हो, उसके ज़रिए क्या होते हैं, प्रॉपर इन्वायरमेंट के अंदर या हमारी जो वाइल्ड लाइफ है उसके अंदर जीन की ट्रांसमिशन होती है। द स्पीशीज़ प्रोवाइड द बेस्ट मीन ऑफ स्पोर्ट्स भी होती है और रिक्रिएशन भी होती है। आप जानते हैं स्पीशीज़ जितनी भी आपकी वाइल्ड लाइफ के अंदर कुछ ऐसी स्पीशीज़ हैं जिनसे आप रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं या फिर स्पोर्ट्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। सो ऑल ऑफ दीज या बोथ ऑफ दीज इज़ अ करेक्ट आंसर। आगे हम जाते हैं जी। अच्छा, होपफुली आप लोगों को ये क्वेश्चन जो है समझ आते जा रहे होंगे, लेकिन अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन जो है वो नीचे ज़रूर बताया करें ताकि आपका वो प्रॉब्लम जो है वो क्लियर किया जा सके। दैन दी फ्लोरा एंड फाना स्पीशीज़ हैज़ डीप रूटेड इफेक्ट एंड स्कल्पचर्स। ठीक है, नेक्स्ट जी, पीपल डू हंटिंग एंड शूटिंग ऑफ वाइल्ड लाइफ फॉर फन एंड अम्यूजमेंट, ये आपको पता है जी। दैन मेजर रीज़न फॉर द डिक्लाइन ऑफ स्पीशीज़ इंक्लूड, तो आप प्रोसिक्यूशन बाय द मैन है, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट है, पॉल्यूशन है, उन सब की वजह से हमारी जो नेचुरल स्पीशीज़ हैं वो डिक्लाइन होती जा रही हैं। दैन टुडे मोस्ट ऑफ द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स आर बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय मैन्स एक्टिविटीज़। नेक्स्ट जी, इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड दैट एवरी ईयर 40 मिलियन एकड़ जो है ये 4 मिलियन था, सॉरी 4 मिलियन नहीं है 40 मिलियन, 4 मिलियन है 40 मिलियन नहीं है, जो कि एकड़ क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। दैन लॉस ऑफ हैबिटेट हैज़ बीन डिप्राइव्ड एनिमल ऑफ, तो इनकी वजह से यानी जैसे ही किसी एनिमल का हैबिटेट जब वो लॉस हो जाता है तो उससे एनिमल की शेल्टरिंग ख़त्म हो जाती है, प्लेटेबल फूड जो है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो बोथ ए एंड बी इज़ अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट जी, प्राइमेट हैबिटेट ऑफ फॉर द वाटरफाउल एंड सेमी एक्वेटिक वर्टिब्रेट्स आर वेटलैंड। जो वाटरफाउल्स होते हैं यानी वो परिंदे जो कि पानी के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, या इक्वेटिक वर्टिब्रेट होते हैं, सेमी इक्वेटिक वर्टिब्रेट होते हैं, वो वेटलैंड के अंदर रहना पसंद करते हैं। दैन वेटलैंड सर्व एन एक्सीलेंट रिफ्यूज फॉर माइग्रेटरी बर्ड्स। ठीक है जी, नेक्स्ट है जी, मिलियंस ऑफ ओशनिक बर्ड्स आर किल्ड एवरी ईयर ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई ऑयल स्पॉइलेज। ये आप लोग जान सकते हैं कि कुछ ही 1-2 साल पहले जो है ये एक जो बर्ड लाइफ ऑर्गेनाइजेशन है उसकी तरफ से ये एक बहुत बड़ा अवेयरनेस चलाई गई थी कि जो स्पॉइलेज होती है ऑयल की, उसकी वजह से आपके पास क्या होता है, जो ओशनिक बर्ड्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा डेथ हो रही होती है। नेक्स्ट हम जाते हैं जी, हमारा अगला MCQs होगा। पॉपुलेशन हैज़ अपसेट देयर फीडिंग बिहेवियर, हार्मोनल बिहेवियर एंड रिप्रोडक्टिव बिहेवियर। तो ये किसी भी पॉपुलेशन के अंदर ये तीनों चीज़ें जो हैं एक इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से अपसेट जो है वो हो सकती हैं। खाली जगह जी, मैमल स्पीशीज़ एंड बर्ड स्पीशीज़ आर क्लासिफाइड एज बीइंग थ्रेटन्स। तो 25% जो मैमल की कुछ स्पीशीज़ हैं और 11% जो बर्ड के स्पीशीज़ हैं जिनको थ्रेटन किया गया है कि दे आर इंडेंजर्ड इन द स्पीशीजल जोन। देन जी, थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ इज़ एसेंशियल फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो अगर हम किसी भी ऐसी स्पीशीज़ के हैबिटेट को जो है वो अंडरस्टैंड कर लें तो फिर हम उस वाइल्ड लाइफ के जो है वो प्रिजर्वेशन जो है वो इजीली कर सकते हैं। DDT इज़ यूज्ड एज, तो पेस्टिसाइड, ये आपके पास एक केमिकल है जो कि मिथाइलिन के अंदर मौजूद होता है, तो इसको आप पेस्टिसाइड के तौर पर जो है वो केमिकल जो कि पेस्ट को मारने के लिए किल करते हैं उसके तौर पर यूज़ कर सकते हैं। देन एफर्ट्स शुड बी मेड टू सीक फाइनेंशियल एंड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर इंटरनेशनल एजेंसीज़। बिल्कुल, जितनी भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ वर्क कर रही हैं फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ वाइल्ड लाइफ, तो उनको फाइनेंशियली एंड टेक्निकली जो है वो दोनों तरह से काम करना चाहिए। दैन खाली जगह शुड बी इस्टेब्लिश फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एजेंसी स्पीशीज़। तो प्रोटेक्टेड एरियाज़, नेशनल पार्क्स और सेंचुरीज़ जो हैं
ये सारी बनानी चाहिए ताकि आप किसी भी स्पीशीज़ जो है उसकी प्रोटेक्शन जो है वो कर सकें। आगे हम बढ़ते हैं जी। द लाइव स्टॉक विद इन 5 किलोमीटर आर प्रोटेक्टेड बाय द एरिया रिक्वायर्ड फॉर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द कम्युनिकेबल डिजीज़। कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होती हैं? ऐसी डिजीज़ जो कि एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रांसफ़र हो सकती हैं। अगर आपने उनको इम्यूनाइज़ करना है तो आपको 5 किलोमीटर का जो एरिया है उसको प्रोटेक्टेड एरिया करना पड़ता है। दैन वाइल्ड लाइफ जनरली रेफर टू द ऑल स्पीशीज़ ऑफ, तो मैमल्स हैं, बर्ड्स हैं, रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियन हैं, ये सारी की सारी जो स्पीशीज़ हैं ये आपके पास वाइल्ड लाइफ के अंदर आती हैं। दैन व्हाट इज़ द मेजर कॉज ऑफ डिमिनिशिंग वाइल्ड लाइफ नंबर, कि आपकी जो वाइल्ड लाइफ के अंदर स्पीशीज़ हैं वो इतनी तेज़ी के साथ डिक्लाइन क्यों होती जा रही हैं? तो रीज़न इज़ हैबिटेट डिस्ट्रक्शन। नेक्स्ट है जी, वायबल मटेरियल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ कैन बी प्रिजर्व बाय जीन बैंक। जीन बैंक क्या होती है? एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए आप किसी भी स्पीशीज़ के जीन्स को जो है वो स्टोर करते हैं ताकि उसको लेटर यूज़ के लिए इस्तेमाल स्टोर किया जा सके। तो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो होती हैं उनके जीन्स को आप जीन बैंक के थ्रू क्या कर सकते हैं? स्टोर कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी। हमारा अगला MCQs है, वाइल्ड लाइफ इज़ कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ दैट? तो डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। वाइल्ड लाइफ के डिक्रीज़ होने की जो मेन वजह है दैट इज़ कि उनका हैबिटेट जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। विच ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट कंप्राइजेज द हाईएस्ट नंबर ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़? तो मैमल्स के अंदर बहुत ज़्यादा जो है इंडेंजर स्पीशीज़ जो है पाई जाती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सिनोज़ोइक एरा के अंदर मैमल ने डोमिनेट किया था, लेकिन जैसे जैसे सिनोज़ोइक एरा आगे प्रोसीड करता जा रहा है तो उसके साथ मैमल्स की जो स्पीशीज़ हैं उनको डेंजर्ड भी बहुत ज़्यादा इंडेंजर जोन के अंदर बहुत ज़्यादा रख दिया गया है। रीज़न जो है वो ओवर पॉपुलेशन है और उसके साथ साथ हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन है। देन अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर रेड लिस्ट, व्हाट इज़ द स्टेटस ऑफ रेड पांडा हेमस फेलनेगस? ये रेड पांडा आपको पता होना चाहिए बेसिकली एक मैमल्स की स्पीशीज़ है और इसका जो स्टेटस है वो इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है। रेड लिस्ट क्या है, IUCN क्या है, ये आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है जो कि स्पीशीज़ की कंजर्वेशन के हवाले से बहुत वर्क कर रही है। तो रेड लिस्ट उनकी लिस्ट होती है जो कि वो हर साल शो करते हैं, जिसके अंदर वो डिफरेंट स्पीशीज़ का जोन बताते हैं कि वो स्पीशीज़ कितनी मिकदार में मौजूद है और वो वल्नरेबल है, इंडेंजर्ड है या एक्सटिंक्ट है। तो इसके हवाले से वो कैटेगरीज बनाते हैं। देन मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल विच कॉल्स फॉर द अप्रोप्रिएट एक्शन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर फ्राम ह्यूमन एक्टिविटीज़ वाज पास्ड इन द ईयर ऑफ 1987। याद रखिएगा ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक प्रोटोकॉल था, एक बेसिकली पेपर डॉक्यूमेंट था जो कि 1987 के अंदर जो है पास किया गया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ ओजोन लेयर। ओजोन आप जानते हैं कि एक एलोट्रोपिक फॉर्म है ऑक्सीजन के जो कि हमारी अर्थ के इर्द-गिर्द मौजूद है और हमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाती है। देन जी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट इंक्लूडेड अंडर इन सिटो कंजर्वेशन? तो बॉटनिकल गार्डन जो है वो इन सिटो कंजर्वेशन के अंदर नहीं आता। इसके अलावा चाहे बायोस्फीयर रिजर्व हो, सेंचुरी हो या नेशनल पार्क हो, इनको एनिमल की रिजर्वेशन के लिए जो है वो और वो भी इन सिटो कंजर्वेशन के लिए जो है वो कंसिडर किया जाता है। दैन वन ऑफ द एंडेंजर्ड स्पीशीज़ ऑफ इंडियन मेडिसिनल प्लांट इज़ दैट पोडोफाइलम। ये याद रखिएगा, पोडोफाइलम बेसिकली एक इंडियन मेडिसिनल प्लांट है। यहाँ ऑप्सिमम है, गार्लिक है या नेपथेंस है। ये अभी तक कहते हैं इंडेंजर जोन में नहीं आए मेडिसिनल प्लांट, बट पोडोफाइलम जो है ये आपके पास इन मेडिसिनल प्लांट के अंदर कंसिडर किया जाता है। देन जी पाकिस्तान कैन बी डिवाइडेड इनटू हाउ मैनी बायोलॉजिकल प्रोविंसेस इंक्लूडिंग? तो पाकिस्तान को बेसिकली तो 4 के अंदर जो है पारमीर है, कराक्रम हाईलैंड्स होते हैं, फिर हिमालयन हाईलैंड्स होते हैं एंड देन इरानियन डेजर्ट्स है। तो ये मेन 4 रीजन है जिनके अंदर पाकिस्तान को ऑन द बेसिस ऑफ वाइल्ड लाइफ जो है वो क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। नेक्स्ट हमारा MCQ है जी 49 MCQs फॉर वाइल्ड लाइफ। द स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल बिकेम कंपटीशन विद ह्यूमन बीइंग्स एंड देयर लाइफ स्टॉक फॉर द एवरी बेसिस ऑफ, चाहे लाइफ हो, चाहे फूड हो, चाहे शेल्टर हो, चाहे स्पेस हो, इन सब की बेसिस पे ह्यूमन बीइंग के साथ और लाइफ स्टॉक जो है या वाइल्ड लाइफ जो उनके दरमियान कंपटीशन चल रहा है। नेक्स्ट है जी एन एक्सीलेंट हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ इन द फॉर्म ऑफ अल्पाइन ग्रेजिंग लैंड हो, सब अल्पाइन स्क्रब्स हैं एंड टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। तो ये बेसिकली 3-4 जो है मेन हैबिटेट हैं जो कि प्रॉपरली वाइल्ड लाइफ जो साइंटिस्ट होते हैं उन्होंने डिफ़ाइन किए हैं फॉर एक्सीलेंट हैबिटेट। तो इसके अंदर वो जो स्पीशीज़ होती है उसको सारी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो मिल जाती हैं।
देन सम ऑफ द मेन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ आर, तो यहाँ पे स्नो लेपर्ड है, ब्राउन बियर्स है, ब्लैक बियर है, ऑटर है, वोल्फ है, तो ये सारे के सारे आपकी वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ कहलाती हैं। देन मीडियम साइज एनिमल लाइक यहाँ पे उड़ियाल की बात की है तो पाकिस्तान के अंदर हमेशा पंजाब उड़ियाल जो है वो मौजूद है। देन चिंकारा इज़ द ओनली एनिमल विच कैन स्टिल फाउंड इन फेयर नंबर इन चोलिस्तान एंड थल, चोलिस्तान के एरिया के अंदर और थल के एरिया के अंदर चिंकारा गज़ेल जो है वो अभी भी मौजूद है। देन जी स्मॉल नंबर ऑफ ब्लू बैल आर फाउंड इन, तो ये कुछ चोलिस्तान के अंदर और पाक ईरान बॉर्डर जो है पाक इंडिया बॉर्डर जो है उसके अंदर क्या कहते हैं, ये अभी भी ब्लू बैल जो है, इस ब्लू बुल या ब्लू बेल ब्लू बुल जो है इनके स्पीशीज़ मौजूद हैं। देन इंडियन कॉर्सर इज़ द मेन बर्ड स्पीशीज़, पी फाउल अकर्स इन सम एरियाज़ ऑफ चोलिस्तान, तो ये लोकेशन के हवाले से बात की जा रही है। कुछ स्पीशीज़ जो हैं वो मेनली अभी भी चोलिस्तान के अंदर, रीज़न क्या है कि चोलिस्तान के अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है बहुत कम है और बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से वहाँ पे जो है इतनी ज़्यादा अभी स्पीशीज़ जो है उनकी डिस्टिंक्शन जो है वो नहीं हुई। दैन द डेजर्ट स्पोर्ट्स अ फेयर पॉपुलेशन इज़ फाउंड ओनली हेयर इन वाइल्ड स्टेट, तो पीकॉक एंड चिंकारा गज़ेल ये आपके पास दो एनिमल्स हैं जो कि डेजर्ट्स जो हैं उसको प्रॉपर्ली सपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट हम जाते हैं जी, हमारा अगला MCQs है। द रेड बेड्स एंड टेमरिस्क बुशेस आर फाउंड अलोंग रायर्स, स्पोर्ट हॉक्स, डियर्स एंड ब्लैक पैस्ट्रेज पॉपुलेशन, तो ये इन सब के साथ जो है वो मौजूद होते हैं, ये एनिमल्स के नाम हैं। देन इज़ फाउंड, यहाँ पे बात की गई है कि इंडस रिवर वाटर फ्लो जो है बिलो चश्मा बिराज, तो उसके अंदर स्मूथ और कॉटेड ऑटर, फिशिंग कैट और इंडस डॉल्फिन, ये तीनों स्पीशीज़ जो हैं वो उसके अंदर मौजूद हैं। द एनिमल फाउंड इन द साउथ वेस्ट माउंटेन्स ऑफ बलोचिस्तान आर, तो आइबेक्स भी वहाँ मौजूद है बलोचिस्तान के अंदर, मारखोर भी है, वाइल्ड शीप भी है एंड लेपर्ड भी वहाँ पे मौजूद होता है, तो ऑल ऑफ द अबव जो है वो करेक्ट आंसर है। देन इरीगेटेड फॉरेस्ट प्लांटेशन हैव इमर्ज एज ए न्यू लैंड यूज प्रैक्टिस फॉर द लास्ट ऑलमोस्ट 100 ईयर, ठीक है, तो ये फॉरेस्ट प्लांटेशन जो है जिसके अंदर आप लैंड को यूज़ करते हैं फॉर द प्रैक्टिस ऑफ इरीगेशन, तो उसको आप क्या कहते हैं 100 ईयर से ये जो इसके ऊपर वर्क जो है वो हो रहा है। देन बर्ड प्रे लाइक पेरेग्रीन, रंग, शेकर फॉल्कन्स, ट्विनी एगल्स, तो ये बेसिकली सारे के सारे बर्ड्स के जो हैं वो प्रे के तौर पर वर्क करता है। देन अलॉन्ग द शोर देयर आर स्पीशीज़ ऑफ, तो शोर आपको पता है साहिल समंदर के करीब होता है, तो वहाँ पे ये टर्टल्स होते हैं, रेडली होता है, ग्रीन होते हैं, लेदर ब्लैक एंड हॉक बिल वगैरह, ये सारे के सारे वहाँ पे मौजूद होते हैं। These are the name of specific species. Then the wetlands are one of the most important wintering areas भी हैं and green routes in Asia भी हैं। ग्रीन रूट एशिया का मतलब ये है कि जो माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं वो वेटलैंड्स को ही देख के यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं या माइग्रेशन कर रहे होते हैं। लास्ट हमारा कुछ MCQs हैं इस पेज पे। अंडरस्टैंडिंग पॉपुलेशन डायनामिक्स इन्वॉल्व्स रेट ऑफ चेंज फ्रॉम वन ईयर टू द नेक्स्ट, कि आप एक पॉपुलेशन को देखना है कि वो पॉपुलेशन किस लिहाज से चेंज हो रही है, तो आप उसके ईयर पर ईयर जो कैपिटा होता है उसको क्या करते हैं, अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं या उसको स्टडी कर रहे होते हैं। देन कैरिंग कैपेसिटी इज़ द बैलेंस बिटवीन वेजिटेशन एनिमल एंड एक्सप्रेशन ऑफ एनिमल डेंसिटी, तो दोनों जो हैं इनको मिला के किसी भी एरिया की कैरिंग कैपेसिटी निकाली जाती है। कैरिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि इस एरिया के अंदर कितने ऑर्गेनिज्म रह रहे हैं और उन ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग वहाँ पे कितने रिसोर्सेज मौजूद हैं। Then carrying capacity is not a fixed factor of the land and will change with the season। हाँ, तो बिल्कुल ये जैसे आपके पास कैरिंग कैपेसिटी के हवाले से हमने बात की है, चाहे फूड हो, चाहे वहाँ पे कवरिंग एरिया हो, चाहे वाटर चेंज हो। वाटर चेंज का मतलब वहाँ पे सैलिनिटी वाटर के अंदर कितनी आ रही है, या अल्कलाइन वाटर कितना हो रहा है, या एसिडिक वाटर कितना हो रहा है, तो ये हर साल जो है स्पीशीज़ के चेंजिंग के साथ ये भी क्या होता जाता है, चेंज हो जाता है। दैन स्पीशीज़ मैनेजमेंट के अंदर टेक्निक्स आती हैं, उनको आपने कैसे स्टॉक करना है, रेंसिंग किस तरह करनी है, रिफ्यूजिंग किस तरह करनी है, हंटिंग किस तरह करनी है, उनको मैनिपुलेट किस तरह से करना है, तो ये दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे करेक्ट हैं। देन फोर्स एक्ट पाकिस्तान के अंदर जो है 1927 के अंदर जो है वो लाया गया था। एंड देन फॉरेस्ट पॉलिसीज़ जो हैं उनको रिवाइव किया गया था 1955 के अंदर एंड 1962 के अंदर। फॉरेस्ट एक्ट अगेन आपको पता होना चाहिए 1927 के अंदर लगाया गया था, जो कि फॉरेस्ट्री सेक्टर मिनिस्टर प्लान ने किया था।
एंड देन वाइल्ड लाइफ जो है उसको वेस्ट पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट आर्डिनेंस के ज़रिए जो मेंटेन करने की कोशिश की गई थी, एंड दैट वेस्ट पाकिस्तान वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट आर्डिनेंस जो है ये 1959 के अंदर जो है वो दिया गया था। एंड देन लास्ट क्वेश्चन है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ वाइल्ड एनिमल्स हैव बीन नेम्ड इन, तो बाइबल हो, इज़ा हो, सुलेमान हो या मोसेस लॉ हो, इन सब के अंदर क्या है, डिफरेंट जो वाइल्ड लाइफ हैं उनके स्पेसिफिक नाम जो है वो मौजूद हैं, और वहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ये ऑर्गेनिज्म जो है इस तरह से मौजूद हैं। तो ये थे आपके जी टेस्ट नंबर 2 के MCQs जो कि वाइल्ड लाइफ एंड जो आपकी वाइल्ड लाइफ है उससे रिलेटेड थे मेनली। अब हम इंशाल्लाह होपफुली आपने ये वीडियो देख ली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द अगले टेस्ट के एक्सप्लेनेशन के साथ, अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।